सेकंड ट्रेड लिया था अपसाइड के लिए 24,500। मैंने यहाँ पर एंटर किया था 30 रुपये पर, 30 रुपये पर एंटर किया था। मैंने अपना टारगेट लगाया था 40 रुपये, लेकिन मार्केट 40 तक नहीं गया, उससे पहले ही बाउंस हो के नीचे की तरफ। बट मुझे लगता है मैंने जो टारगेट लगाया उस टारगेट लगाने में प्रॉब्लम है। मुझे टारगेट नीचे का लेवल लगाना चाहिए था, जैसे कि ये इसका पॉइंट का हाई ये है, तो इसी पॉइंट के पास मुझे लगाना चाहिए था अपना टारगेट। ये जो है इससे पहले वाला हाई 40 से ऊपर गया है, तो मुझे लगा 40 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 40 तक तो जाएगा ही, लेकिन ये वाला काम नहीं किया। क्यों? क्या मार्केट यहाँ पर गया है, तो क्या इंडेक्स में पूरा 500 तक नहीं गया है मार्केट? चलिए देखते हैं कि क्या मार्केट 500 तक गया है कि नहीं गया है। मैंने एंटर यहाँ पर किया था, मार्केट यहाँ से 90 तक गया है। मुझे लगा कि मार्केट यहाँ तक गया होगा 500 तक, लेकिन नहीं गया है। और पिछला रेजिस्टेंस के पास ही ये भी गया है, पिछला जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है मार्केट। तो अगर टारगेट लगाने की बात करें तो इसमें कितना पॉइंट है, लगभग 5 पॉइंट पिछड़ गया है मार्केट। 5 पॉइंट से मार्केट चूक गया है। यहाँ पर 5 पॉइंट से मार्केट चूक गया है अपना हाई लगाने से। इंडेक्स लेवल पर ये जो वीक बना है वो कितना पॉइंट का है? ये वीक है लगभग 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का 30 वीक का हाफ 5 पॉइंट। इस वीक का हाफ ही जा पाया मार्केट। तो चलिए देखते हैं क्या समझ में आता है। ये अजीब बात है। चलिए देखते हैं। मार्केट जो है ये हाई है 38 से 44, लगभग 6 पॉइंट। ये है लगभग 6 पॉइंट का वीक, और मार्केट तो इसका 2 पॉइंट ही हाफ तक आना चाहिए था, ये हाफ तक भी नहीं गया। तो सबसे अच्छा जो लग रहा है अभी वो यही है कि जो सबसे हाई वाला पॉइंट है उससे पहले वाला पॉइंट उसके पास लगाना चाहिए अपना टारगेट। फिलहाल अभी तो 2:43 हुआ है, मार्केट नीचे साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वीक बन रहा है नीचे साइड। मार्केट क्या अभी भी ऊपर जाकर 40 में क्लोज कर सकता है? चलिए देखते हैं कि मार्केट 40 तक जाता है कि नहीं। लग तो रहा है कि मार्केट 40 तक जाएगा, पर कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। ये है 24,450 वाला लेवल, ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ
तो मार के सीधा नीचे साइड आने की कोशिश कर सकता है। और 24,450 पर जो वो आई है पुट साइड, वो धड़ धड़ा के कम हो सकता है। और मार्केट में नीचे साइड मूवमेंट मिल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा है ओ आई देखना। मैं देखता हूँ ओ आई इस पॉइंट का, यहाँ पर है 3,46,000, 2,32,000। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ओ आई कम हो रहा है कि ज़्यादा? अगर पुट साइड का ओ आई बढ़ा तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा, वापस 24,500 की तरफ ही जाएगा। चलिए थोड़ा रुक कर देखता हूँ। अभी ओ आई 3,46,000 हो चुका है इस साइड, 2,32,000 हो चुका है। 3,46,000, 2,32,000। अब देखते हैं अगला 3 मिनट के बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या पुट स्ट्रॉन्ग होता है कि कॉल। तो अभी जो पुट साइड का ओ आई 3,35,000 हो चुका है। और इधर 2,32,000 ही दिख रहा है, जो कि मुझे लग रहा है ग्लिच है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए जैसे कहा था मैंने, ये ग्लिच है। ये 2,21 हो चुका है और इधर हो चुका है 3,26। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि कॉल साइड से वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है और पुट साइड भी वॉल्यूम कम हुआ है, जो कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। दोनों साइड से वॉल्यूम कम हुआ है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ पुट साइड का वॉल्यूम कम होना चाहिए और कॉल साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों साइड का वॉल्यूम कम हुआ है। चलिए फिर से 3 मिनट वेट करके देखते हैं क्या होता है। अगर अब हम देखें, जो 3,26,000 था वो कम हो चुका है, 3,13,000 हो चुका है और यहाँ पर 2,09,000 हो चुका है, जो कि फिर से वही प्रॉब्लम है, दोनों साइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉल का भी वॉल्यूम कम हो रहा है, पुट का भी, जो कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। कॉल का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। चलिए फिर से एक बार और 3 मिनट तक वेट करके देखते हैं। अब फिर से अजीब बात देखने को मिल रहा है, ये 3,11,000 हो गया है, 3,13,000 था वो 3,11,000 हो चुका है और ये जो 2,09,000 था वो 1,70,000 हो चुका है। अजीब बात, ये क्यों हो रहा है यार? मार्केट लगातार ऊपर बना हुआ है, कॉल वाले एग्जिट करते जा रहे हैं, पुट वाले भी एग्जिट कर रहे हैं, क्यों ऐसा? कॉल वालों को क्या डर लग रहा है कि वो एग्जिट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ग्रो में एक ग्लिच देखने को मिला है, यहाँ पर लिखा है एक्सपायरी, जबकि एक्सपायरी कल है, आज नहीं है, लेकिन आज ही एक्सपायरी लिखा आ रहा है इस पर। ओके, तो ये वजह है, अब जाकर समझ में आया कि कॉल वाले बार बार निकल क्यों रहे हैं, क्योंकि मार्केट कॉल के साइड शूट कर चुका है। जो मेरा टारगेट यहाँ 30 रुपये से यहाँ पर 40 पर था, वो इस कैंडल में अचीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल में वो अचीव हो चुका है और मार्केट उससे भी ऊपर जा चुका है। और अगर हम
देखें इंडेक्स में, तो इंडेक्स लेवल पर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं आया है, बट प्रीमियम में मार्केट कहीं ऊपर आ चुका है। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अजीब चीज़ हो रहा है जो हुआ है अभी। मार्केट यहाँ पर हाई लगाया है और मेरा 40 वाला टारगेट यहाँ पर अचीव होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हो गया, जबकि ये इस कैंडल से ऊपर भी नहीं गया है। इतना कम मोमेंट पर प्रीमियम इतना हाई क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है कि प्रीमियम इतना हाई कैसे हो गया। अजीब बात है। प्रीमियम के चार्ट पर ये जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, जबकि वहाँ पर इतना ऊपर गया नहीं है। ये एक नया चीज़ देखने को मिला है और यही वो वजह है जिसकी वजह से कॉल वाले लगातार एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट कॉल से जा रहा था और कॉल वालों को नुकसान हो रहा था, और पुट वाले जो है वो अपना पोजीशन या OI जो नहीं बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, वो भी एग्जिट कर रहे थे। वो बढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो ऊपर चला गया है, पर वो जो आपका ये लेवल है यहाँ पर, ये जो इंडेक्स लेवल है यहाँ पर अभी भी निचले लेवल पर है। तो पुट वालों को डर था कि मार्केट नीचे ना जाए, जो कि आ रहा है नीचे। कॉल वालों का प्रीमियम स्वाहा कर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।